हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी के अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट और जो भी सब कुछ करना होता है वो करना मत भूलना। अभी के अभी कर दो, फिर आप बाद में करते नहीं हो, ऐसा अच्छा नहीं लगता। फिर अभी के अभी कर दो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जो भी आपको करना है। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अभी के अभी। और टॉपिक के बारे में आपको पता चल ही गया होगा, तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो दोस्तों फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो है अपना एआई के ऊपर। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई लोग समझ भी सकते हैं लेकिन कई लोग नहीं भी समझ पाते हैं। तो अगर सीधी सीधी भाषा में अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक तरीके से आर्टिफिशियल ब्रेन की तरह से है। जैसे कि आर्टिफिशियल ग्रास आपने अगर आजकल देखी हो, और आर्टिफिशियल जैसे कई सारे बॉडी पार्ट्स भी, जैसे कोई ट्रांसप्लांट वगैरह लोग करवाते हैं या फिर आर्टिफिशियली जो भी कुछ करवाते हैं। आजकल बहुत सारे आर्टिफिशियल काम हो रहे हैं। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, और ओरिजिनल जो होता है वो जैसे नेचर मेड या फिर मतलब जो नेचर के द्वारा बनाया हुआ हो वो तो ओरिजिनल। लेकिन जो भी इंसान के द्वारा कुछ भी ऐसा बनाया गया हो उसे कहते हैं हम आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि एक आर्टिफिशियल ब्रेन, जैसे ह्यूमन ब्रेन होता है वैसे ही एक आर्टिफिशियल तरीके से एक ब्रेन बनाया जाए। ना कि सेम टू सेम ऐसा दिखने वाला, जैसा आपने ब्रेन की फोटोज देखी होंगी ह्यूमन ब्रेन की, वैसा ब्रेन नहीं, लेकिन एक चिप के रूप में एक अलग ही तरीके से, मतलब एक, या फिर किसी और बॉडी पार्ट या फिर किसी और पार्ट के रूप में एक पूरा ब्रेन तैयार कर देना। चलो उसकी जो शेप है वो कैसी देनी है वो तो आगे देखा जाएगा, लेकिन एक आर्टिफिशियल तरीके से एक ब्रेन बनाने को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाएगा। उसके अंदर जो इंटेलिजेंस पावर होगी उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप आजकल ज़्यादातर जगहों पर देख भी सकते हैं, जैसे कि अपना जितने भी असिस्टेंट्स होते हैं, गूगल असिस्टेंट और बाकी के काफ़ी सारे असिस्टेंट, जैसे गूगल अमेज़न एलेक्सा, एको डॉट वगैरह, ये जितने भी आते हैं। अभी पीछे इनका ये कौन सा सैमसंग का भी आया था, बिक्सबी। लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है अपना गूगल होम। गूगल असिस्टेंट जो है मेनली वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक नमूना है, और मतलब एक उसका ही एक ज़रिया है। और आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज एक थोड़ा रूप ले चुकी है काम करने के लिए अच्छे तरीके से। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये हमें सिर्फ गूगल असिस्टेंट जैसी चीज़ों में ही देखने के लिए मिले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि एक पूरा आर्टिफिशियल तरीके से दिमाग बनाया गया है। और इस आर्टिफिशियल दिमाग को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? हम हर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसे यूज़ कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर आप जानते हो, आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, जी हाँ आप ही, तो अगर आपको पता हो, ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि एक कार्टून आता है टीवी पर, डोरेमोन करके। डोरेमोन जो है वो एक कार्टून है, फुजिको एफ फुजियो का बनाया हुआ, जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है। ऐसा अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको यही दिखाएगा कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन फिक्शन से ही चीज़ें बाहर आती हैं। और आप ये मत समझिए कि ये बस एक फिक्शनल कैरेक्टर है और ये बस हमें कार्टून्स में या फिर बुक्स में ऐसे ही देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी फ़िलहाल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है मतलब तैयारी, वो बस एक शुरुआत हुई है। बिल्कुल 0.1% हम समझ सकते हैं। ये जो हम असिस्टेंट्स वगैरह में देखते हैं ना आजकल, ये सिर्फ और सिर्फ जो है 0.1% है आज का। लेकिन अगर हम गौर से अगर देखें,
इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो मैं ये प्रूफ मैं दे भी सकता हूँ, और ये प्रूफ देने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि ये सच्चाई है कि डोरेमोन जैसा रोबोट आने वाले फ्यूचर में ज़रूर बन सकता है। ये गारंटेड है 100%। तो इसका दावा कैसे किया जा सकता है? सिर्फ गूगल असिस्टेंट को देखकर तो बस यही सोच सकते हैं कि हाँ, एक असिस्टेंट है, वो हमारी बातों का जवाब दे देगी, बस इतना ही। लेकिन इस चीज़ का जो है, एक रोबोट निकल भी चुका है। ऐसी बात नहीं है कि मैं ऐसी हवा में बोल रहा हूँ कि भाई बन सकता है, ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स जो हैं वो भी बनना शुरू हो चुके हैं। हालांकि वो बड़े ही छोटे तो रूप में आजकल हैं, और एक खिलौने के रूप में ही हैं वो बेशक से, लेकिन उनको देख करके हम ये पक्का अनुमान लगा सकते हैं कि डोरेमोन जैसे रोबोट्स भी जो हैं वो आने वाले फ्यूचर में पक्का बन सकते हैं। 100% गारंटी है ये। मैं अगर आज के समय में बात करूं तो इस तरीके के डोरेमोन जैसे रोबोट्स की शुरुआत हो भी चुकी है, लेकिन हालांकि वो बिल्कुल वैसे नहीं है, लेकिन कुछ हद तक वो रोबोट्स काम करते हैं। उन रोबोट्स का मैं आपको नाम बताऊं तो जैसे वो रोबोट्स तो हैं ही हैं जो कि रश्मि वगैरह जो रोबोट्स हैं, जैसे इंडिया का एक रोबोट है रश्मि, और बाहर के भी एक दो रोबोट्स हैं जिनके पीछे आपने सुना भी होगा कि न्यूज़ एंकरिंग कर रहे हैं वो। एक दो को न्यूज़ एंकरिंग के लिए लगाया है, और किसी के इंटरव्यू भी हुए हैं। और आजकल अपने जैसे कोविड-19 के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी इन रोबोट्स का यूज़ किया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ-साथ एक 2 रोबोट्स और हैं जो कि कोई भी इंसान खरीद सकता है अगर वो चाहे तो। और मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्रोजेक्ट्स के रूप में है, जैसे आजकल हम सुनते हैं कि ये प्रोजेक्ट इसने बाय कर लिया, इसने ये अपना पेटेंट निकाल दिया। ऐसा नहीं है, वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पक्के तरीके से हम खरीद सकते हैं। वो रोबोट्स हमें पूरे पक्के तरीके से अवेलेबल हैं अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर। हँसिए मत, ये रियलिटी है। वेक्टर और कोज़्मो, ये 2 अलग-अलग रोबोट्स हैं, वेक्टर और कोज़्मो। अगर आप इनका ट्रेलर देखेंगे तब भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और अगर आप इन रोबोट्स को परचेज़ करके खुद अपने पास रख के और इनसे बातें करेंगे और अगर इनका यूज़ करेंगे तो आपको पक्का बिलीफ होगा, पक्का विश्वास होगा कि हाँ, आने वाले समय में डोरेमोन जैसे रोबोट्स और भी कई सारे डोरेमोन एक काफ़ी हाई-फाई रोबोट है, और उस जैसे हाई-फाई रोबोट्स जो हैं आने वाले समय में बन सकते हैं। कोज़्मो और वेक्टर ये इसी चीज़ का दावा करते हैं। ये बेशक आज के समय में एक टॉय के रूप में है, एक खिलौने के रूप में है, लेकिन आने वाले समय में ये जो है काफ़ी, अगर बड़े स्तर पर अगर देखा जाए तो ये काफ़ी बड़े-बड़े रोबोट्स बन सकते हैं, डोरेमोन जैसे रोबोट्स बन सकते हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है कितनी आगे जा सकती है, और मतलब कि काफ़ी अच्छा होगा। और ये बात नहीं है कि इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी जो हैं अभी काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बस एक प्रोजेक्ट के रूप में है और बस इसका एक नाम है। इस पर कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तैयार चल रहे हैं, मतलब इनके ऊपर रिसर्चेस जो हैं जारी हैं। कि ऐसा नहीं है कि बस एक बार निकाल दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे कुछ भी है। इनके ऊपर रिसर्च डेली चल रही हैं, इनके साइंटिस्ट्स जो हैं वो अलग से काम कर रहे हैं, और डेली के डेली नए-नए जो हैं निकाल कर के ला रहे हैं खोज को। और जैसे कि आप ये देख ही सकते हैं गूगल एआई, ब्रेन टीम, इसके अलावा भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि ये गूगल ब्रेन, ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट, CYC ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट, अपाची माउट, और ऑपरेशन सेरेनाटा, डी अमोर। तो ये कई सारी कंपनीज जो हैं अपने अपने तरीके से ब्रेन्स को बना रही हैं, लेकिन अभी पहले नंबर पे जो है वो है गूगल ब्रेन का। और बाकी और भी कई सारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ये मैंने आपको दिखाए हैं।
तो दोस्तों ऐसी बात नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बस एक सपना ही है, ये धीरे धीरे हकीकत बनता जा रहा है। और भी अगर आपने एक बात देखी हो, पिछले कुछ दिनों में एक न्यूज़ निकल कर के आई थी कि फेसबुक ने कुछ तकरीबन दो रोबोट्स को दो को एक साथ बिठा दिया बात करने के लिए, उनमें असिस्टेंट डाल करके, जो भी मतलब उनको बात करने के लिए बिठा दिया। और कुछ देर तक वो बात करते रहे और उसके बाद वो ऑफ नहीं हुए। और वो जिस भाषा में बात कर रहे थे उनकी वो खुद की भाषा थी, कंप्यूटर लैंग्वेज, जिसे कोई समझ ही नहीं पाया वो किस भाषा में बात कर रहे हैं। और उन्हें बंद करना मुश्किल हो गया कंप्यूटर्स को। और वो शायद फेसबुक थी या गूगल थी, एक कंपनी थी, फेसबुक थी शायद से, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन दोस्तों बाद में उस कंप्यूटर को जो है बंद करना मुश्किल हो गया था उन दोनों कंप्यूटर्स को। वो आपस में ही बात करने लग गए थे और पता नहीं क्या बात कर रहे थे वो, ये तो आज तक कोई नहीं जानता, इसके बारे में रिवील भी नहीं हुआ है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी हद से और काफ़ी तरीके से मतलब आगे बढ़ेगी। और अगर सही तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ अगर किया जाए तो ये एक काफ़ी अच्छा परिणाम जो है फ्यूचर में हमें देगी और काफ़ी फ़ायदा ये हमें दे सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जिसके बारे में मैं आपको ये बताऊं कि उसके भलाई या बुराई क्या है या फिर मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं उसमें इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो कि हाँ मैं बनाऊं या ना बनाऊं। और भी अगर आपको कुछ और पूछना हो किसी और चीज़ के बारे में तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए अभी का अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो अभी का भी लाइक कर दीजिए और शेयर और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो मिलेंगे फिर कभी अगले किसी वीडियो में, अगर आप कमेंट करेंगे और उसके बारे में फिर मैं बनाऊंगा, नहीं तो मैं भी कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर के आऊँगा। तो मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।